हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट की तीसरे पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे आपसे। इससे पहले मैंने दो इसकी सिस्टम यानी कि टाइम वेज सिस्टम और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, यानी कि कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति, और दूसरा आपका जो है समय अनुसार मजदूरी पद्धति के बारे में डिस्कशन किया है। आप चाहें तो इससे पहले वाली वीडियोस देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस वीडियो में आपको प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के बारे में बताने वाली हूँ। इसको हम प्रगतिशील मजदूरी पद्धति भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में आपको इसको कह सकते हैं इंसेंटिव और प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंसेंटिव वेज सिस्टम, या फिर इसको हम प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हमने जैसा कि देखा कि हम जब समय अनुसार मजदूरी पद्धति की बात कर रहे थे तो वो किस्म पर ध्यान देती है, लेकिन उत्पादन कम होता है उसमें, यानी प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन अगर हम कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति की बात करें, यानी कि जब हम उसको अपनाने गए तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हम प्रोडक्शन उसमें अधिक होता है, लेकिन उसमें हम क्वालिटी पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही सिस्टम में कुछ ना कुछ गुण हैं तो कुछ ना कुछ दोष भी हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए लिसनर्स, जो मैं प्रबंध विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या किया कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का विकास किया। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति उस मजदूरी योजनाओं को व्यक्त करती है जो मजदूरों को उनके उस अतिरिक्त प्रयास, यानी कि वो जितना प्रयास करते हैं, जो उन्होंने समय लगाया है लागत को कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए, तो का प्रतिफल प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है इसका कि इसमें जो ये पद्धति है, यानी कि ये जो प्रणाली है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, उसको लाने का श्रेय जो है जन्मदाता इसके FW टेलर को माना गया है, यानी इन्होंने किया था। और जब उन्होंने विभेदात्मक कार्यानुसार मजदूरी पद्धति का सुझाव दिया था, तब से अब तक जो विद्वानों ने इस दिशा में अपनी अपनी क्या की है, योजनाएं प्रस्तुत की हैं। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, इसके हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि इसके कौन कौन से लक्षण हैं, यानी कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के प्रमुख लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसेंटिव वेज सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, सबसे पहले है कि मजदूरी की गणना करने में सरल हो, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब भी मजदूरी की गणना करने में हमें इसमें सरलता होती है। दूसरा है कि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है। तीसरा है कि मजदूरी पद्धति स्थायी होती है। सो ये तीसरा पॉइंट था। सो लिसनर्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों के हित में ये होती है, और मजदूरी पद्धति स्थायी तो होती है, साथ साथ लोचदार भी होती है ना। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ बताई गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। और अगर मैं एक और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो इसमें ये होता है कि प्रयत्न व पारिश्रमिक में प्रत्यक्ष संबंध हो, यानी कि जैसे कि आप जितना प्रयत्न कर रहे हैं या फिर परिश्रम कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे लिसनर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।